स्वागत है इस नए विश्लेषण में, जहां हम महाभारत के एक ऐसे रहस्यमयी किस्से पर बात करेंगे जिसने हमारे आज के आधुनिक युग की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। सच कहूं तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो सदियों पहले ही हमारे आज के समाज की कड़वी सच्चाई को दिखा चुका था। चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। जरा उस समय के माहौल को समझिए। पांडवों के वनवास का समय बीत चुका है और उनकी अज्ञातवास यानी बिना किसी की पहचान में आए छिपकर रहने का वो मुश्किल समय अब बस खत्म ही होने वाला है। वे बेहद सतर्क हैं और अपने लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं जहां कोई उन्हें पहचान न पाए। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि स्वर्ग से शनिदेव की पैनी नजर उन पर पड़ चुकी है। अब इन भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, ये परखने के लिए शनिदेव एक कमाल की परीक्षा तैयार करते हैं। वो एक जादुई माया महल बनाते हैं और खुद भेष बदलकर उसके द्वारपाल बन जाते हैं। इस महल में प्रवेश करने के 3 बहुत ही सख्त नियम थे। पहला, अंदर जाने वाला केवल एक ही कोना देख सकता है। दूसरा, अंदर जो भी रहस्यमयी चीज दिखे उसका सही मतलब समझाना होगा। और तीसरी, सबसे खतरनाक शर्त, अगर कोई अर्थ समझाने में फेल हो गया तो उसे तुरंत बंदी बना लिया जाएगा। तो सबसे पहले शक्तिशाली भीम इस माया महल के पूर्व दिशा वाले कोने में जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखता है जो पूरी तरह से चौंका देने वाला था। भीम देखते हैं कि वहां 3 कुएं हैं, एक बहुत बड़ा कुआं और उसके आसपास 2 छोटे कुएं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो वो उन दोनों छोटे कुओं को एकदम लबालब भर देता है। लेकिन असली उलझन तो इसके बाद शुरू होती है। जब उन दोनों छोटे कुओं का पानी उछलकर वापस उस बड़े कुएं में जाता है तो दोनों का पानी मिलकर भी उस बड़े कुएं को सिर्फ आधा ही भर पाता है। सोचिए, ये तो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी देखकर हैरान रह जाएगा कि इस असंभव सी पहेली का आखिर मतलब क्या हो सकता है। जाहिर है भीम इस पहेली को बिल्कुल नहीं सुलझा पाते और शर्त हारने की वजह से उन्हें तुरंत बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद अर्जुन आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। वे पश्चिम दिशा वाले कोने की ओर बढ़ते हैं और वहां उन्हें फसलों का एक बहुत ही अजीबोगरीब खेत दिखाई देता है। अर्जुन देखते हैं कि एक तरफ मक्के की फसल है और दूसरी तरफ बाजरे की, पर हैरानी की बात यह थी कि मक्के के पौधों पर बाजरे का फल उग रहा है और बाजरे के पौधों पर मक्का। जब द्वारपाल उनसे इस उल्टी प्रकृति का अर्थ पूछते हैं तो महान धनुर्धर अर्जुन भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते और नतीजा, उन्हें भी कैद कर लिया जाता है। अब हालात काफी गंभीर हो जाते हैं। इसके बाद नकुल उत्तर दिशा वाले कोने में कदम रखते हैं। वहां उनका सामना खूबसूरत सफेद गायों के एक बड़े झुंड से होता है जो अपनी छोटी बच्चियों के साथ हैं। लेकिन जब इन गायों को भूख लगती है तो वे कुछ ऐसा करती हैं जो सच में अंदर तक हिला देने वाला था। यहाँ जो सबसे डरावनी बात थी वो था मातृत्व का एकदम उल्टा रूप। भूख से तड़पती हुई वो माता गायें अपनी ही छोटी बच्चियों का दूध पी रही थी। ये इतना अजीब दृश्य था कि नकुल पूरी तरह सुन्न रह गए। इस भयानक रहस्य को सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी और उन्हें भी तुरंत बंदी बना लिया गया। आखिर में सहदेव की बारी आती है। वे महल के अंदर एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो जैसे भौतिक विज्ञान के हर नियम को ही गलत साबित कर रहा था। सहदेव देखते हैं कि सोने की एक बेहद विशाल और भारी चट्टान चांदी के एक बहुत ही छोटे से सिक्के पर टिकी हुई है। वो सोने की चट्टान लगातार डगमगा रही है, हिल रही है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिर रही। अब सवाल ये है कि सोने का इतना भारी वजन चांदी के उस छोटे से सिक्के को कुचल क्यों नहीं देता? ये भारी चट्टान अपना संतुलन आखिर कैसे बनाए हुए हैं? सहदेव भी इस पहेली का कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे पाते। वे भी अपने भाइयों के साथ कैद हो जाते हैं। ऐसा लगने लगा था कि शनिदेव का ये माया महल सच में अजेय है। अब चारों भाइयों के गायब होने के बाद चिंतित युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं और यहीं से कलयुग के रहस्य खुलना शुरू होते हैं। युधिष्ठिर जब वहां पहुंचते हैं तो वे भीम की उस कुएं वाली पहेली को बड़ी ही आसानी से डिकोड कर देते हैं। वे समझाते हैं कि आने वाले कलियुग में एक अकेला पिता अपने 2 या उससे अधिक बच्चों का तो आसानी से पेट भर देगा, लेकिन जब वही पिता बूढ़ा हो जाएगा तो वे बच्चे मिलकर भी उस एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। ये सटीक जवाब सुनते ही भीम को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है अर्जुन की बदली हुई फसलों की।
युधिष्ठिर बताते हैं कि इसका सीधा सा अर्थ है भविष्य में समाज की पारंपरिक संरचनाओं का टूटना। लोग अपनी जाति और वंश से बाहर जाकर अलग अलग वर्गों और परिवारों में विवाह करेंगे। समाज का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सही उत्तर मिलते ही अर्जुन को भी छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं नकुल के उस विचलित करने वाले गायों के दृश्य की। युधिष्ठिर इसका बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। कलयुग में बेटे अपने माता पिता की सेवा करने से मुंह मोड़ लेंगे और इसके चलते मजबूर होकर माताओं को अपनी विवाहित बेटियों के घरों में रहना पड़ेगा और जीवित रहने के लिए उन्हीं पर निर्भर होना पड़ेगा। नकुल भी तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और सहदेव की वो डगमगाती हुई सोने की चट्टान, वो दरअसल कलयुग के भारी पाप को दर्शाती है। आधुनिक युग में पाप का भारी वजन हमेशा धर्म यानी उस चांदी के सिक्के को दबाने की कोशिश करेगा। धर्म पाप के बोझ तले डगमगाएगा जरूर, लेकिन वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। ये सुनकर सहदेव भी आजाद हो जाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये आधुनिक युग की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पारिवारिक उपेक्षा, समाज का बदलता स्वरूप, टूटते हुए रिश्ते और धर्माधर्म का संघर्ष, ये सब मिलकर आज के उसी युग का एकदम साफ खाका खींचते हैं जिसकी भविष्यवाणी इन पहेलियों में सदियों पहले कर दी गई थी। युधिष्ठिर की इस गहरी समझ और बुद्धिमत्ता से शनिदेव बेहद प्रभावित होते हैं। उन्हें ये मानना ही पड़ता है कि युधिष्ठिर की दृष्टि सच में समय के पार देखने में सक्षम थी। युधिष्ठिर ने कलयुग के बारे में जो भी बताया वो आज हमारे समाज में बिल्कुल उसी तरह से घटित हो रहा है। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं तो आज के समाज को देखकर एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए, जो कभी सिर्फ एक पौराणिक माया महल के भ्रम थे, क्या वो आज हमारी और आपकी रोजमर्रा की सच्चाई नहीं बन गए हैं? क्या आज पूरी मानव जाति जाने अनजाने में शनिदेव के उसी माया महल के भीतर नहीं जी रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।